हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पे। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जापान में गरजेंगे भारत के सुखोई फाइटर जेट। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर बताने वाले हैं आपको। साथ ही दोस्तों आगे बताएंगे जहां पर चीनी सेना ने रिलीज किया है गलवान घाटी का वीडियो। भारत से लड़ाई में शहीद सैनिकों को किया है याद और रोते दिखाई दिए हैं। दोस्तों इसकी बड़ी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। बताएंगे क्या है आखिर इनके इस वीडियो में दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर तालिबान से फिर जंग की तैयारी कर रहा है पेंटागन यानी अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, ड्रोन से बोला जा सकता है अफगानिस्तान पर कभी भी हमला। बताएंगे क्या है अमेरिकी प्लानिंग। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको आगे बताएंगे जहां पर अजरबैजान की सीमा पर विध्वंसक हथियारों के साथ पहुंच गया ईरान। बताएंगे आखिर क्या है ईरान की प्लानिंग दोस्तों, जिसके बाद भड़क उठा है पाकिस्तान। इस्लामिक कलंक बताया है दोस्तों पाकिस्तान ने, इसीलिए काफी गंभीर मुद्दा है दोस्तों। इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही बताएंगे आगे जहां पर अमेरिका ने फिर ड्रोन हमले को लेकर बड़ा दावा किया है दोस्तों। कहा है कि इस ड्रोन हमले में मारा गया है अलकायदा का खूंखार आतंकी। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे किस ड्रोन हमले की बात कर रहा है अमेरिका। साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीर सावरकर जी को लेकर बड़ी बात कह दी है दोस्तों, और कह दिया है कि हमारा देश नहीं बटता अगर। जी हाँ दोस्तों, पूरी बात हम आपको पूरी खबर में ही बताएंगे। साथ ही आगे बताएंगे जहां पर कैप्टन का बयान आया दोस्तों। हरीश रावत पर कैप्टन ने किया है पलटवार। साथ ही कहा दुनिया ने देखा है मेरा अपमान, और पूछा सिद्धू को क्यों दी गई है खुली छूट। जी हाँ दोस्तों, हर तरह की आज आपको खबर बताने वाले, इसीलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपने भारतीय सेनाओं में डिफेंस सिस्टम में वो शौर्य ताकत बल क्षमता पराक्रम है दोस्तों जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है। साथ ही मोदी जी तो हर चीज संभव है, तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अब जापान में गरजेंगे भारत के सुखोई फाइटर जेट। चीन को है सख्त संदेश, नाराज ना हो जाए दोस्त रूस। जी हाँ दोस्तों, बता दे बड़ी खबर। चीनी ड्रैगन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत और जापान की वायुसेना एक साथ युद्धाभ्यास करने जा रही है दोस्तों। इस अहम युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भारत और अपने अत्याधुनिक सुखोई 30 फाइटर जेट भेजने जा रहा है दोनों वायुसेनाओं के बीच। ये अभ्यास पहले वर्ष 2020 में होना था, लेकिन उसे कोरोना वायरस के कारण स्थगित कर दिया गया था। यह अभ्यास ऐसे समय पर हो रहा है जब पूर्वी चीन सागर और पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ क्रमशः जापान और भारत का तनाव काफी बढ़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जापानी अखबार सानकेई शिंबुन ने बताया है कि चीन के खतरे को देखते हुए इस साल के आखिर तक ये भारतीय जापानी अभ्यास हो सकता है। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 विमान अमेरिका के F-15 और ब्रिटिश टाइफून फाइटर जेट आपस में अभ्यास कर चुके हैं। हालांकि जापानी वायुसेना के फाइटर पायलट के साथ रूसी मूल के विमान के साथ मुकाबला दुर्लभ माना जा रहा है। जापानी वायुसेना अमेरिका निर्मित F-15, F-2 और हाल ही में मिले दुनिया के सबसे आधुनिक विमान F-35 का इस्तेमाल करती है दोस्तों। ऐसे में ये बहुत अहम युद्धाभ्यास होने वाला है दोस्तों, चाइना को मजा चखाने को लेकर। ऐसे में दोस्तों इस युद्धाभ्यास के लिए भारतीय सेनाओं को बेस्ट ऑफ लक या ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा दोस्तों इंडियन आर्मी। चलता अगली खबर की तरफ, जहां पर बड़ी खबर चीनी सेना ने रिलीज किया गलवान घाटी का वीडियो। भारत से लड़ाई में शहीद सैनिकों को किया है याद। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल मई से भारत और चीन की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख की सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है। नतीजन हिंसक झड़प भी हुई है, जिसमें भारतीय सैनिक भी शहीद हुए हैं दोस्तों। इसके बाद दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर चलता रहा, लेकिन सीमा पर से सेना पीछे करने को लेकर ठोस समाधान नहीं निकाला जा सका है। और इस बीच अब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने एक नया वीडियो रिलीज किया है दोस्तों। ये उसी जगह पर बनाया गया था जहां पिछले साल जून में गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी। हम कॉपीराइट की वजह से वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकते दोस्तों, लेकिन बता दें इसमें 20 भारतीय सैनिकों की जान चली गई थी। चीन ने अपने शहीद दिवस के दिन यानी कल ये वीडियो रिलीज किया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक PLA के वेस्ट
ईस्टर्न थिएटर कमांड ने चीनी सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर किया। आप दोस्तों देख पा रहे होंगे ट्विटर ऐसे में रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो में नदी के किनारे सैकड़ों पीएलए सैनिक खड़े दिखाई दे रहे हैं और सैन्य नारे लगा रहे हैं। वीडियो के साथ कहा गया है कि राष्ट्रीय शहीद दिवस पर शिनजियांग मिलिट्री कमांड के अधिकारी और सैनिक उस जगह पर गए और उन हीरोज और उनकी विरासत को याद किया है। आगे कहा गया है कि आपने अपना जीवन देश के सम्मान की रक्षा में बलिदान कर दिया। हम अपने जवानों को पहाड़ जितना बड़ा वचन निभाने के लिए बलिदान कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुना आपने कितनी बड़ी बात चाइना कह रहा है दोस्तों अपने सैनिकों से। एक तो खुद ही गलती करता है दोस्तों, ऊपर से अपने सैनिकों को वीर जवान का टैग दे रहा है। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय सुझाव होगी जरूर बताइएगा दोस्तों। जिसने अपने सैनिकों के शहीद होने पर दोस्तों काफी समय बाद जाकर के दुनिया के सामने उजागर किया है कि मेरे सेना भी मरे हैं, और अब उन शहीदों के वीडियो जारी करके दोस्तों दिखाना चाहता है कि हमको सबसे ज्यादा देशभक्ति की पड़ी है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपका जवाब जरूर बनता है, बताइएगा जरूर। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां अमेरिका से जुड़ी खबर, तालिबान पर फिर से जंग की तैयारी कर रहा पेंटागन। ड्रोन से बोला जा सकता है अफगानिस्तान पर हमला। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के आतंक के खिलाफ अमेरिका फिर से जंग की तैयारी कर रहा है। इसके संकेत अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने दिए हैं दोस्तों। पीटीआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक पेंटागन सचिव जॉन किर्बी ने कहा है कि अमेरिका को हक है कि वो अफगानिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक जारी रखे। उन्होंने आगे कहा कि हमें अधिकार है कि हम आतंक से लड़ाई लड़ते हुए अपने राष्ट्र को सुरक्षित करें। जी हाँ दोस्तों, पेंटागन की ओर से ये बयान उस समय जारी किया गया है जब तालिबान ने अमेरिका को चेतावनी जारी की है। दरअसल अमेरिका के कुछ ड्रोन अफगानिस्तान को ऊपर उड़ते दिखाई दिए थे। इसके बाद तालिबान ने कहा था कि अमेरिका दोहा समझौते का उल्लंघन कर रहा है। इसको लेकर अमेरिका को चेतावनी भी जारी की गई थी दोस्तों, जिसके बाद अब अमेरिका का बड़ा रिएक्शन आया है। अमेरिका ने कहा है हम कुछ भी करने को तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, पेंटागन के सचिव जॉन किर्बी ने कहा कि दुनिया भर में अमेरिकी लोगों की रक्षा करना हमारा अधिकार है और हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम ऐसा करने भी जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी किसी भी वक्त, किसी भी समय और किसी भी काल में तालिबानियों का विनाश हो सकता है दोस्तों अमेरिका द्वारा। क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा जरूर। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर अजरबैजान की सीमा पर विध्वंसक हथियारों के साथ पहुंचा ईरान। भड़के पाकिस्तान ने बताया इसको इस्लामिक कलंक बता दें। इन दिनों विश्व की राजनीति में भारी उथल पुथल मची हुई है। अफगानिस्तान में अस्थिरता फैली हुई है तो यूक्रेन और रूस के बीच में भारी तनाव है। इन सब के बीच ईरान और अजरबैजान एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं। हालांकि ईरान और अजरबैजान दोनों ही मुस्लिम देश है दोस्तों, लेकिन ईरान ने अपनी एक बड़ी फौज को विध्वंसक हथियारों के साथ अजरबैजान की सीमा पर भेज दिया है, जिससे पाकिस्तान बुरी तरह से भड़क गया है दोस्तों। ईरान ने घोषणा कर डाली है कि वो अजरबैजान की सीमा के पास बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास कर रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच इस कदर तनाव भड़का हुआ है कि युद्ध की नौबत भी आने की आशंका जताई जा रही है। और ये माना जा रहा है कि ईरान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अजरबैजान की सीमा के पास अपने सैनिकों को युद्धाभ्यास के लिए भेज दिया है। ईरान ने भारी संख्या में बख्तर बंद गाड़ियों में सैनिक, तोपखाने, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर यूनिट्स और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को अजरबैजान की सीमा पर भेजा है दोस्तों। और ऐसे में पाकिस्तान बौखला गया है दोस्तों और कहा है कि जब तक धरती पर ईरान है मुसलमानों को किसी और दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। ईरान ही मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। वहीं एक ने कहा दोस्तों कि ईरान ने हमेशा से ही मुस्लिमों को बांटने का काम किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान के इस बौखलाहट को आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, जो ईरान जैसे देशों से भी लोहा लेने की कोशिश कर रहा है। अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, लेकिन वीडियो जिन भाइयों और बहनों ने लाइक नहीं किया, कृपया करके हमारी मेहनत को सफल करने के लिए दोस्तों एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट आपसे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर चीन की कायराना हरकत अपनी ही सैन्य ताकत का दिखावा करने के लिए ताइवान की तरफ भेज दिए 25 लड़ाकू विमान। जी हाँ दोस्तों, ये पहली बार नहीं है, हर बार चाइना यही कर रहा है दोस्तों। चाइना ने शुक्रवार को भी अपने राष्ट्रीय दिवस के मौके पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए ताइवान की ओर 25 लड़ाकू विमान भेजे हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के 18 J-16 लड़ाकू विमान और 2 H-6 बम वर्षक विमानों ने ताइवान की तरफ
खिलाफ उड़ान भरी। बयान के मुताबिक जवाब में ताइवान ने वायु गश्ती दलों को तैनात किया और अपने वायु रक्षा तंत्र के जरिए चीनी विमानों का पता लगाया। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका का बड़ा दावा, कहा ड्रोन हमले में मारा गया अलकायदा का खूंखार आतंकी। सीरिया में ड्रोन हमले से उड़ाया गया। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने दावा किया है कि अलकायदा का सीनियर कमांडर सलीम अबू अहमद सीरिया में उनके ड्रोन हमले में मारा गया है। दोस्तों, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने पुष्टि की है कि हमले में किसी भी नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने मिलिट्री टाइम्स को बताया है कि 20 सितंबर को सीरिया में इदलिब के पास ड्रोन हमले में अबू अहमद मारा गया था और इसमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। ऐसे में दोस्तों, कितने और भाइयों बहनों को अमेरिका के इस बात पर विश्वास नहीं है, बताइएगा जरूर, क्योंकि अमेरिका पहले कुछ कहता है दोस्तों, लेकिन बाद में रिजल्ट कुछ और ही निकल कर आता है। अगर आप भी मानते कहीं ना कहीं हो सकता है अलकायदा का सीनियर कमांडर ना मरा हो दोस्तों, और उसमें भी नागरिक ही हताहत हुए हो दोस्तों, क्या लगता है आपको, बताइएगा जरूर। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर आतंक पर बड़े प्रहार के बीच बड़ी खबर, कुलगाम में दहशतगर्दों के 3 और मददगार गिरफ्तार कर लिए गए हैं दोस्तों। ग्रेनेड, राइफल और आईईडी भी बरामद कर लिया गया है। कश्मीर संभाग में कुलगाम पुलिस ने शुक्रवार को आतंकियों के 3 मददगारों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इनके पास से 4 ग्रेनेड, 4 डेटोनेटर, 1 आईईडी और 1 आईईडी तार, साथ ही AK-47 राइफल व मैगजीन और 30 कारतूस बरामद किए गए हैं दोस्तों। बता दें कि पुलिस को इलाके में आतंकियों के मददगारों की आवाजाही की सूचना मिली थी दोस्तों। ऐसे में भारतीय सेनाओं के सफल ऑपरेशन के लिए दोस्तों थैंक यू इंडियन आर्मी कहना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि उनका मनोबल बढ़े और आप सबकी सेवा के लिए दोस्तों और अच्छे दिल से और मन से कार्य कर सके। जी हाँ दोस्तों, तो कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करें अगली खबर की, तो चीन को भारत का 2 टूक जवाब, कहा ड्रैगन के कारण ही LAC पर है अशांति, अब भी सीमा पर सैनिक हथियार बढ़ा रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने LAC पर गतिरोध को लेकर चीन पर एक बार फिर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा है। भारत ने कहा कि चीन के भड़काऊ व्यवहार यथा स्थिति को एक तरफा तरीके से बदलने की कोशिश के चलते पूर्वी लद्दाख में LAC से लगते इलाकों में शांति भंग हुई है। भारत ने कहा है कि चीन सीमावर्ती इलाकों में लगातार सैनिकों और सैन्य साजो सामान की तैनाती कर रहा है। इसी की प्रतिक्रिया में भारतीय सशस्त्र बलों को LAC पर उचित जवाबी तैनाती करनी पड़ी है। दोस्तों, बड़ी खबर, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर भारत ने श्रीलंका में चीन को दिया बहुत बड़ा झटका। $700 मिलियन का कोलंबो पोर्ट बनाएगा अडानी ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका में भारत ने चीन को बहुत बड़ा झटका देते हुए कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट पर अपना नाम कर लिया है दोस्तों। हिंद महासागर में रणनीतिक बढ़त के लिए श्रीलंका पोर्ट को काफी अहम माना जा रहा था और ये प्रोजेक्ट अब भारत को मिल गया है। अडानी ग्रुप ने कोलंबो पोर्ट सिटी बनाने के लिए श्रीलंका सरकार के साथ बहुत बड़ा डील यानी करार कर दिया है। भारत के लिए यह सौदा काफी ज्यादा अहम इसलिए था क्योंकि अगर ये पोर्ट प्रोजेक्ट भारत के हाथ से चला जाता तो फिर चीन हिंद महासागर में भारत के नाक के नीचे खड़ा हो जाता। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत ने यहाँ पर बहुत बड़ा अपना गेम खेला है दोस्तों और चाइना को इस प्रोजेक्ट से आउट कर डाला। इसके लिए अगर आप भी मानते हैं हमेशा की तरह मोदी जी हैं तभी ये चीज संभव है, तो ये बात कमेंट में जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहाँ पर अंग्रेजों को भारत सरकार का करारा जवाब, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से आने पर 10 दिन क्वारंटाइन रहना होगा जरूरी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट को मान्यता न देने वाली ब्रिटिश सरकार को भारत ने ही दे दिया है करारा जवाब। अब ब्रिटेन से आने वाले लोगों के लिए भारत में 10 दिनों तक क्वारंटाइन रहना बेहद जरूरी होगा। ब्रिटेन ने भारत के कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट को अब तक मान्यता नहीं दी है, जिस पर जवाबी कार्यवाही करते हुए ये फैसला लिया गया है दोस्तों। पहले ब्रिटेन ने भारत में लगने वाली कोविशील्ड वैक्सीन को ही मंजूरी प्राप्त टीकों से बाहर रखा था, जिस पर भारत ने उसे जैसे को तैसा रवैया अपनाते हुए ये कार्यवाही की चेतावनी दी थी, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने वैक्सीन को तो मंजूरी दे दी लेकिन तकनीकी पेच फंसाते हुए सर्टिफिकेट पर सवाल उठा दिया। और अब ऐसे में दोस्तों भारत ने ही बड़ा एक्शन ले लिया है ब्रिटेन के खिलाफ। अगर आप भी मानते हैं ये बहुत सही कदम है दोस्तों, अंग्रेजों को ऐसा ही मजा चखाना चाहिए, तो अपना सुझाव जरूर दीजिएगा और इस कदम की सराहना करते हैं ये बात जरूर लिखिएगा। बात करें अगली खबर की, तो भांग बेच क्या देश
देश चलाएगा इमरान खान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पहले खेत का उद्घाटन करने पहुंचा मंत्री। बता दे पाकिस्तान की कंगाली अब खुलकर सबके सामने आ रही है। दोस्तों सरकार अब पैसे जुटाने के लिए तरह तरह के उपाय कर रही है। पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने देश के पहले भांग के खेत का उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने विज्ञान एवं तकनीक मंत्रालय और खासकर पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी PCSIR को सम्मानित किया है। दोस्तों ऐसे में भांग एक मादक पदार्थ होता है, लेकिन दुनिया में कई जगह इसका इस्तेमाल मेडिकल रूप में भी किया जाता है। पाकिस्तान सरकार भांग की खेती को बढ़ावा देना चाहती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसे बेचकर मोटी कमाई की जा सके। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान की कंगाली आप सबके सामने खुलकर आ रही है। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आप लोग, सुझाव जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर म्यांमार पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से भारत को बड़ी चिंता। जी हाँ दोस्तों, चिंता हो भी क्यों ना, तख्ता पलट के बाद 15,000 लोग भारत में आ गए हैं दोस्तों म्यांमार से। जी हाँ बता दें, संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश एक रिपोर्ट में महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने कहा है कि 1 फरवरी के सैन्य तख्ता पलट के बाद से म्यांमार के 15,000 से अधिक लोगों के भारत में सीमा पार करने का अनुमान है। थाईलैंड, चीन और भारत के साथ लगते म्यांमार के ज्यादातर सीमावर्ती क्षेत्रों और राज्यों में सशस्त्र संघर्ष हुए और ये देश इस संकट के क्षेत्रीय प्रभावों को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान का काल बनी तालिबान की जीत। महज अगस्त महीने में 35 आतंकी हमलों से दहला इमरान का देश, 52 लोगों ने अब तक गंवाई है जान। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो चीन ने उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार करने वाले शख्स को ही बना डाला शिनजियांग का नया गवर्नर। यातना शिविरों की कर चुका है ये तारीफ। बता दें, चीन ने शिनजियांग के लिए नए गवर्नर की नियुक्ति कर दी है, जहां सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी पर उइगरों और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों समूह यानी माइनॉरिटी ग्रुप्स के सदस्यों को हिरासत में लेने और प्रताड़ित करने के आरोप है। पूर्व उप गवर्नर एरकिन तुनियाज ने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चीनी नीतियों का जोरदार तरीके से बचाव किया है, लेकिन सुविधा केंद्रों जो कि असल में यात्रा शिविर है दोस्तों, उसके संचालन के लिए उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। बात करें अगली खबर की तो बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने यात्रियों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन को दे डाली है मान्यता। छात्रों को करना होगा लेकिन थोड़ा इंतजार। बता दे, कोविशील्ड का टीका ले चुके ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने की चाह रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। ऑस्ट्रेलिया ने सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित वैक्सीन कोविशील्ड को मान्यता दे डाली है। दोस्तों बात करें अगली खबर की तो दुबई एक्सपो 2020 से जुड़ी खबर, जहां पीयूष गोयल करेंगे भारतीय पवेलियन का उद्घाटन, देंगे भारत की प्रगति का संदेश। बता दें, दुबई एक्सपो 2020 की थीम भारत प्रगति के पथ पर है, जिसके जरिए भारत को विकास और नवाचार के एक बड़े केंद्र के रूप में प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों बात करें अगली खबर की तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वीर सावरकर की बातें मानी होती तो देश नहीं बढ़ता, इतिहास में उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वीर सावरकर की बातें मानी गई होती तो आज देश हमारा बटा नहीं होता, लोगों का विघटन का दंश नहीं झेलना होता, इतिहास में सावरकर के साथ न्याय नहीं हुआ है, उनके पूरे परिवार ने देश की आजादी के लिए काम किया है, इसके बाद भी उनको लेकर विवादों को जन्म दिया गया। सीएम योगी शुक्रवार की शाम अपने सरकारी आवास पर वीर सावरकर पर विक्रम संपत लिखी पुस्तक सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज का विमोचन करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं योगी जी की एक एक बात सत्य है दोस्तों, तो अपनी बात जरूर कह दीजिएगा। और वीर सावरकर को लेकर आप क्या सोच रखते हैं दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। साथ ही अगली खबर की बात करें तो दुनिया ने देखा मेरा अपमान, हरीश रावत पर कैप्टन ने किया पलटवार, पूछा सिद्धू को आखिर क्यों दी गई है खुली छूट। बता दे, कांग्रेस पार्टी में खुद को अपमानित बताकर हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह के दावों को प्रदेश प्रभारी हरीश रावत ने शुक्रवार को झूठा बताया है। कैप्टन ने पलटवार करते हुए कहा कि दुनिया ने देखा किस तरह उन्हें अपमानित किया गया। उन्होंने ये भी सवाल किया है कि आखिर नवजोत सिंह सिद्धू को तानाशाही की इजाजत क्यों दी गई। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पंजाब में सियासी उठापटक के बीच प्रधानमंत्री से मिले सीएम चन्नी, किसानों से लेकर करतारपुर कॉरिडोर तक हुई इन पर बात। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने किसान महापंचायत को सुनाई खरी खोटी
घोटी, कहा आपने पूरे शहर का गला ही घोट रखा है। जी हाँ दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 10 महीने से जारी किसान आंदोलन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है दोस्तों। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में सड़क पर विरोध प्रदर्शन के चलते यातायात भी बाधित होने की वजह से आम जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आंदोलनकारी किसानों को खरी खरी सुनाई है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता किसान महापंचायत की खिंचाई करते हुए कहा कि किसानों ने पूरे शहर का गला घोंट डाला और अब शहर के अंदर जाना चाहते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस बात का दोस्तों, उनके इस बयान का क्या आप समर्थन करते हैं? आपकी क्या इस पर राय होगी दोस्तों, बताइएगा जरूर। बात करें अगली खबर की, तो गृह मंत्री अमित शाह ने दी एसडीआरएफ के केंद्रीय हिस्से को दूसरी किस्त को मंजूरी। कोरोना मृतकों के परिजनों को जल्द मिलेगा मुआवजा। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार द्वारा राज्य आपदा राहत कोष यानी एसडीआरएफ के केंद्रीय हिस्से को दूसरी किस्त को मंजूरी दे डाली है। गृह मंत्री ने 7,274.40 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दे डाली है, जो 23 राज्यों को दी जाएगी, जबकि 5 राज्यों को पहले ही दूसरी किस्त 1599.20 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि जारी की जा चुकी है। दोस्तों बात करें अगली खबर की, तो त्योहारों पर रहे सावधान वरना गम में बदल सकती है आपकी खुशियाँ। जी हाँ दोस्तों, कोरोना पर एम्स चीफ ने दी है ये बड़ी चेतावनी। बता दे, कोरोना महामारी के आंकड़े थमने के नाम नहीं ले रहे और ऐसे में देश भर में 26,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। और ऐसे में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि हमें आगामी त्योहारों के सीजन में और सतर्क रहने की जरूरत है। अगर अगले 6 से 8 हफ्ते हम सावधानी बरतते हैं तो कोरोना के मामलों में भारी गिरावट आ सकती है। दोस्तों ऐसे में ये थी दोस्तों अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों साथ देने के लिए। जय हिंद।